जी शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। आगे हैं कंपनी लॉ वाले बच्चे, हाथ खड़ा कर दें ज़रा। ओके। नोट करेंगे। नोट कर लिया तो हाथ खड़ा कर दें। ओके। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं। आमतौर पे पेरेंट अगर कभी सब्सिडरी को लोन देता है तो पेरेंट रिकॉर्ड करता है अपनी इंटरेस्ट इनकम और सब्सिडरी रिकॉर्ड करती है। अब छोड़ दें, तस्वीर खींच लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कभी पेरेंट सब्सिडरी को लोन देता है तो पेरेंट रिकॉर्ड करता है अपनी इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम में, और सब्सिडरी रिकॉर्ड करती है एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट में। और जब कभी पेरेंट मशवरा देता है सब्सिडरी को तो पेरेंट रिकॉर्ड करते हैं मैनेजमेंट फीस इनकम अदर इनकम में, और सब्सिडरी रिकॉर्ड करती है मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंसेस में। अगर ये एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के सवाल में आ जाए तो फिर आपने इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेएबल को कैंसिल करना है, और वर्किंग टू में इस पर कभी नहीं लेके जाना। इसको वर्किंग टू में कभी नहीं कि इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस, वर्किंग टू में कभी नहीं, एसआरई में नहीं लेके जाना। सिमिलरली अगर ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल में आ जाए तो फिर आपने कैंसिल करना है आपस की इनकम और आपस का एक्सपेंस। एक ने इनकम में डाला होगा, दूसरे ने एक्सपेंस में डाला होगा, लेकिन वर्किंग 5 पे इसको कभी हिट नहीं कराना। वर्किंग 5 के लिए इग्नोर कर देना। वर्किंग 5 में ऐसे नहीं सोचना कि एस ने खर्चे में डाला हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस, इस तरह कुछ नहीं सोचना। तो ये दो एडजस्टमेंट्स याद रख लें, दे विल नेवर हिट वर्किंग 2 एंड वर्किंग 5 वाइल कैंसिलेशन के वक्त ये वर्किंग 2 या 5 को हिट नहीं करेंगी। बस कीप इट सिंपल एज इट इज। बैलेंस शीट के सवालों में कई सवालों में हमने इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेएबल को कैंसिल किया था, और इधर हमने किसको कैंसिल करना है, इनकम और एक्सपेंस को। अच्छा, क्या ये रिसीवेबल पेएबल और इनकम एक्सपेंस बराबर होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि रिसीवेबल पेएबल कम होते हैं आमतौर पर, इनकम एक्सपेंस ज्यादा होती है। कई दफा आखिरी 3 महीने का रिसीवेबल पेएबल होता है और पूरे साल का खर्चा होता है। तो वो तो सवाल का इंशाल्लाह डेटा आया करेगा तो पता चल जाएगा। अब कल वाली क्लास जो पार्ट बी है, मैंने कहा था अब जरूर लिया करनी है, वो मिस नहीं करनी। कितने लोगों ने अभी तक नहीं ली?
उधर हाथ खड़ा कर दें, तो भाई बहुत बड़ा आप नुकसान कर रहे हैं। आप जितने दिन गुजर रहे हैं या तो फिर ये लोड अगस्त में डाल दें और अगली क्लास उसके ऊपर डिपेंडेंट है, फिर आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तो आज मैं आखिरी दफ़ा ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि मैं ज़रा कल वाला रिवाइज कराने लगा जो कल वाली क्लास में किया था, लेकिन डिटेल उसी क्लास के अंदर थी। इस कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करते हैं, ये वाले को, उसको तो बैलेंस शीट के सवालों में किया हुआ है। तो कल एक मैंने सवाल लिखा था, उस सवाल में हमने क्या किया था, हमने एक डेटा लिया था। पी ने, अब बड़ा आसान सा डेटा है, पी ने लोन दिया 100 रुपए का सब्सिडरी को एट इंटरेस्ट ऑफ 12%। पी ने लोन दिया सब्सिडरी को, पी गेव लोन ऑफ ₹100 टू एस एट द रेट ऑफ 12%। तो पी ने अपनी इंटरेस्ट इनकम में डाल लिया होगा 12 और एस ने अपनी फाइनेंस कॉस्ट में डाल लिया होगा 12। तो ये तो अनएडजस्टेड फिगर्स है ना जो सवाल से आती हैं, इसकी तो टेंशन ना लें। तो एडजस्टमेंट क्या करनी है, पी की अदर इनकम में से निकाल दें 12 और एस की फाइनेंस कॉस्ट में से निकाल दें। बस ये आसान सी एडजस्टमेंट है, ये जो मैंने आपको ये वाली बताई। पी ने चार्ज की है 19 रुपए मैनेजमेंट फीस, तो पी ने अपनी अदर इनकम में डाली होगी, निकाल दें इसको। एस ने एडमिन एक्सपेंसेस में डाली होगी, इसको यहां से निकाल दें। एंड डू नॉट हिट वर्किंग। बस ये दो एडजस्टमेंट्स हैं, इन दो एडजस्टमेंट्स को आप याद कर लें और पल्ले बांध लें, बात खत्म होगी हमारी। तो बाकी डिटेल थी। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फड्डा था, आप लोगों को पता है, कल जो हमने क्लास की थी पार्ट बी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक फड्डा था, उस फड्डे को फिर हमने हल करने के लिए कुछ किया था, वो अलग बहस है, उस बहस में भी मैंने जा रहा। तो हाउ टू टैकल द इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंस एंड मैनेजमेंट फीस इनकम एंड एक्सपेंस इन द क्वेश्चंस ऑफ पी एंड एल। एक की किताबों में से इनकम निकाल दें, दूसरे की किताबों में से एक्सपेंस निकाल दें, बात खत्म। लेकिन अगर बैलेंस शीट का सवाल हो तो इनकम एक्सपेंस निकालना या रिसीवेबल पेएबल, रिसीवेबल पेएबल। आज इंशाल्लाह मैं आपको सवाल भी दूंगा इसका होमवर्क में, वो भी आप करके आएंगे और फिर 2 दिन बाद इसका एक प्रॉपर सवाल मैं क्लास में भी करवाऊंगा, तो ये बात आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, कितने लोगों ने पास पेपर क्वेश्चन 4 भी कर लिया था घर में पूरा? ये कर लें यार, साथ साथ चीजें खत्म करें, इनको आप लटकाएंगे तो मसला होगा आपके लिए। आज छोड़ें पर आगे क्या पढ़ना। हैंड रिटन पेज 7 को जरा रिवाइज करें, पक्का करें आज। हैंड रिटन पेज नंबर 7, ABCDFGHIJK ABCDEFGH आपको पता है पी एंड एल हम सिंगल एंट्री अप्रोच से बना रहे हैं। अगर गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस आ जाए जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो, तो एक आपने एडमिन एक्सपेंसेस में 10 को ऐड कर देना, दूसरा क्योंकि एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो हिट वर्किंग, लेकिन अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे होती तो एडमिन में तो डालना था लेकिन हिट वर्किंग 5 नहीं करना था। बाकी ये घिसी पिटी एडजस्टमेंट है। पी ने इसको चीजें बेची, 50 रुपए सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दें और 5 रुपए कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें ताकि प्रॉफिट कम हो जाए। एंड बेचा पी ने है इसलिए डू नॉट हिट वर्किंग 5। और अगर एस ने पी को बेचा तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से 30 माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें ताकि प्रॉफिट कम हो जाए। हाइब्रिड फर्स्ट रो इधर देखें ना, उंगलियों के इशारे की तरफ, जी शुक्रिया। एंड हिट वर्किंग 5 किस फिगर से? 4 रुपए से। ये बैलेंस शीट टाइप चीज है, एसेट डेबिट, ये वर्किंग 1 टाइप चीज है, ये पी एंड एल टाइप चीज है और ये बैलेंस शीट टाइप चीज है। तो पी एंड एल में जाके डेप्रिसिएशन बढ़ा दें। अगर ये डिपेंड करते हैं कि ये एसेट की नेचर क्या है। अगर ये एसेट फैक्ट्री का है तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाके डाल दें ये डेप्रिसिएशन। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेशक एडमिन में डाल दें। एस की डेप्रिसिएशन बढ़ने से एस के प्रॉफिट कम होंगे तो इट विल हिट वर्किंग 5। बस जब भी कभी सवाल है ना, ये पेज खोल लिया करें साथ। रिकॉर्डिंग ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस ऑन एस एसेट्स। रिवैल्यूएशन लॉस ये वर्किंग 1 टाइप चीज है, ये बैलेंस शीट टाइप चीज है। एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, एसेट डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन कम होनी है तो फिर माइनस साइन के साथ शो होगी, माइनस साइन के साथ शो होगी। डेप्रिसिएशन कम होने से वर्किंग 5 में प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो हिट वर्किंग, क्योंकि ये एस के एसेट्स हैं, चाहे रिवैल्यूएशन गेन है चाहे लॉस है। अगर पी ने एस को एसेट बेचा, अगर पी ने एस को एसेट बेचा तो डू नॉट हिट वर्किंग 5। बस पी एंड एल के मुंह के एतबार से एक डिस्कशन सुन लें। अदर इनकम डेबिट पीपी
गेन उल्टाने की एंट्री है। अदर इनकम में माइनस कर दें 30, अदर इनकम डेबिट, नीचे एंट्री लिखी हुई है। एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री एसेट डेबिट डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन कम हो रही है, डेप्रिसिएशन कम हो रही है, तो माइनस साइन के साथ फेस पे ले जाएंगे। ये फॉर द ईयर जाएगी सिर्फ। होमवर्क के सवाल में एक फटा है, वो मैंने डिस्कस करना है। अच्छा, इसके बाद लेकिन अगर एस ने बेचा है तो पहली एंट्री तो वही वाली करें, अदर इनकम डेबिट एसेट, अदर इनकम में माइनस कर दें 50। एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री ये होगी। आज बच्चा मिला एक, अभी पिंडी से आया हुआ था, मुलाकात करने आया, किसी काम के लिए आया था, उसने कहा था मिल लूं, कुछ बातें उसने बताई। कहता है कि 80 नंबर का पेपर करके आया था मैं टैक्स का, लेकिन फिर भी पास हो गया। ये तो बात चलें छोड़ें। दूसरी बात उसने ये बताई, कहता है कि वो जिस तरह आप कहते थे बस में आते जाते पढ़ो, तो अभी मैं बस में जा रहा हूँ इस्लामाबाद, मैंने जाते हुए भी पढ़ना है, और मैं जिस तरह कहा जाता था ये टाइम निकालो, इतने घंटे दिन में निकालो, फिर वो घंटे हमने निकालना शुरू कर दिया इस तरह से, सुन 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 सुन, कभी ना कभी तो दिल पे लगी हमारे जाके बात, और वो टाइम हमने निकालना शुरू कर दिया। तो करते करते इंशाल्लाह इस स्टेज पे पहुंचे कि पेपर हमारा पास हो गया। तो कुछ बच्चे होते हैं जो तन भी दे रहे हैं, मन भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं। ये दिन तो शायद जो 2 महीने रह गए हैं, इसमें तन मन धन से भी आगे की बात है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या आपको देना पड़ेगा, जान देनी पड़ेगी। तो ये दिन जो है वो बहुत क्रिटिकल है और बहुत करीब है, कोई पता नहीं, तलवार जो है भजन प्लीज। तो अदर इनकम कम कर दें, माइनस डेप्रिसिएशन कम कर दें, ये भी माइनस साइन के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर लॉस होगा तो यही एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी। अच्छा, अब हिट वर्किंग 5 किससे करना है आपने, वो आपने मैंने कहा था नेट फिगर से कर दें 23 से। प्रॉफिट कम होने से वर्किंग 5 में हिट कर दें 23, वर्किंग 5 में इसको आप डेबिट कर दें, यानी प्रॉफिट वर्किंग 5 में इसको इस तरह लिख लेना, वर्किंग 5 में इस 23 को यहां लिख दें, प्रॉफिट कम हो जाएगा, डेबिट साइड पे लिखते हैं, इस तरह ज्यादा अच्छा याद रहेगा। बल्कि मेरे ख्याल से पिछले सफे पे अगर आप देखें तो ये 23 लिखा हुआ है इधर, पिछले सफे पे ये सारी चीजें बनी हुई हैं, सब कुछ हुआ हुआ है, किस किस फिगर को लेके जाने। ओके, ये जो नई एडजस्टमेंट्स आज मैंने 2 कराई हैं आपको, इंटरेस्ट इनकम है 17 रुपए की, ये पी ने अदर इनकम में डाली हुई है, और एस ने यही फिगर फाइनेंस कॉस्ट में डाली हुई है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कुछ भी ना करें, डू नॉट हिट वर्किंग 5, एक की अदर इनकम में से 17 माइनस कर दें, दूसरे की, ये आपस की इनकम एक्सपेंस है। पेरेंट ने सब्सिडरी को मशवरा दिया, लकीली हमने भी 19 की फिगर भी ली थी, 19 रुपए उसने लिए, उससे 19 पेरेंट ने अदर इनकम में डाले हुए हैं, माइनस कर दें, और 19 सब्सिडरी ने एडमिन एक्सपेंसेस में डाले हुए हैं, वहां से क्या कर दें, एंड डू नॉट हिट वर्किंग 5। ये चीजें मैं आपके लिए नहीं बना के लाया हूं। नेगेटिव गुडविल को क्या करना होता है, ऐड इन अदर इनकम, नोट कर लेंगे, नेगेटिव गुडविल को ऐड करना होता है अदर इनकम में, अदर इनकम में नेगेटिव गुडविल को ऐड करना होता है। बट डू नॉट हिट वर्किंग 5 से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है ना यार, ये तो सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, मैं एक एक करके बता रहा हूं, फिर दूसरी मैं कहूंगा, फिर नोट करना। पहली समझा दी मैंने, नेगेटिव गुडविल को अदर इनकम ऐड करना है। लॉयर फीस को क्या करना है, लॉयर फीस को नहीं, लॉयर फीस सीआरई में लेके जाते थे, लेकिन अब तो पीएनएल का मुंह हमारे सामने है, तो ऐड इन एडमिन एक्सपेंसेस, लॉयर फीस, कंसल्टेंट फीस, सऊदी किंग को पेमेंट नहीं की जाती, ये लॉयर वगैरह को दी जाती। अच्छा, और एक चीज अदर इनकम में से माइनस करनी है, वो जो ऑरेंज सफा टूटा हुआ, पीस शेयर ऑफ डिडक्ट फ्रॉम अदर इनकम, इफ अगर अदर इनकम में पड़ा हुआ तो वहां से निकाल दें। ठीक है जी, मोबाइल यूज हो गया, अब आगे चलते हैं। हाइब्रिड में मोबाइल यूज हो गया, शुक्रिया भाई, आगे चलते हैं। चलिए, जब हम चीज़ों को क्लोज कर रहे हैं, कल IAS 28 शुरू करना है, तो अब पहले होमवर्क का सवाल डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक छोटा मोटा सवाल और रह जाएगा, वो कर लेते हैं ज़रा। होमवर्क का सवाल निकालते हैं जी, होमवर्क का सवाल किधर है, पेज नंबर, रोना नहीं, रोना नहीं, पेज नंबर 81।
नहीं रोना नहीं, पेज नंबर 81 तो कई जगह होगा, कोई ऐसी उसमें फिगर बताएं जो किसी और सफ़े पे ना हो। 81 तो ढूंढते ढूंढते उम्रें गुजर जाएंगी। मिल गया है। अच्छा जी, पहले ज़रा मुझे इस सवाल में आप वर्किंग 6 करवा दें। वर्किंग 6 कैसे होनी थी? डिविडेंड को 3 एंगल से सोचना है, एक बैलेंस शीट के एंगल से, एक वर्किंग 6 के एंगल से और एक P&L के फेस के एंगल से। पहले बैलेंस शीट के एंगल से सोचते हैं। पेड है डिविडेंड, तो क्वेश्चन 12 का ये 5वां सिनेरियो था, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, टोटली इग्नोर करेंगे। ये बैलेंस शीट के एंगल से डिस्कशन हमारी मुकम्मल होगी। अब वर्किंग 6 के एंगल से, वर्किंग 6 के एंगल से, वर्किंग 6 के एंगल से पूरा ऑरेंज सफ़ा जहन में रखना है और पूरा पिंक सफ़ा जहन में रखना है। अल्लाह आपका भला करे। पूरा ऑरेंज सफ़ा जहन में रखना है और पूरा पिंक सफ़ा जहन में रखना है। यार वो पिंक सफ़ा मंगवाइए था बैग। अच्छा वो मंगवाओ भाई, पिंक सफ़ा मंगवाओ पिनक। अच्छा, पेरेंट एंड सब्सिडरी पेड फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% एंड 12%। अगर इन्होंने पे किया है तो हाइब्रिड में लेट आने पे, अगर इन्होंने पे किया है तो पे करने वाली चीज अकाउंटेंट भूल, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन रही होंगी तो पेरेंट ने 10% डिविडेंड अब बाबा जी रहमत के लिए रिकॉर्ड कर दिया होगा और सब्सिडरी ने 12% डिविडेंड अपने पी और एनसीआई के लिए रिकॉर्ड कर दिया होगा। तो वर्किंग 6 के एतबार से हमेशा स्टेटमेंट देने लगा हूं, हमेशा फुल डिविडेंड के एंगल से सोचना है, हमेशा फुल डिविडेंड के एंगल से सोचना है। अच्छा जी, फुल डिविडेंड निकालने लगे हाथों। शेयर कैपिटल मुझे बताएं पी का 74,000, क्या आ गया जवाब? अच्छा, एस का शेयर कैपिटल ढूंढे कोई अच्छा बच्चा। 50,000, मैंने अच्छा बच्चा कहा था, नहीं नहीं अच्छे 50,000 इंटू 12%, 6,000। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये ननकाना साहब वाले भाई जो कि तशरीफ ले आए हैं आज, बड़ी इन्होंने मेहरबानी की है, हम इनका एहसान याद रखेंगे। अच्छा ये समझ लें, अब ये क्या है, ये किसका? एस का। और फर्ज कर लें ये सफा पूरा है, ये किसका डिविडेंड है? पी का। ये पी का फुल डिविडेंड है और ये एस का फुल डिविडेंड है। वर्किंग 6 में तब शो करना है जब अकाउंटेंट ने शो किया हो, नहीं किया तो रेक्टिफिकेशन नहीं करने बैठ जाना। अकाउंटेंट ने शो किया यानी किया, पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, तो इसलिए मतलब है अकाउंटेंट ने शो कर दिया होगा। अकाउंटेंट तो आता ही शो करने। अच्छा, पी और एस, ओपनिंग आ रही, पैट, डिविडेंड, क्लोजिंग आ रही जी। पी का डिविडेंड 7400, एस का इट इज रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट। ले आए। अच्छा जी, पैट बताएं, ऊपर प्रॉफिट पड़े हुए 19,000 और 13,000। अच्छा जी, नाउ माय क्वेश्चन इज कि व्हाट इज क्लोजिंग आ रही, ये बैलेंस शीट में कौन सी आ रही गिवन है, कैसे पता चला? बैलेंस शीट में क्लोजिंग आ रही 39 और 32.5। डन। अच्छा, इस वर्किंग की वैसे जरूरत थी सवाल में या नहीं थी? इस वर्किंग के बगैर गुजारा चल गया था, इसलिए गुजारा चल गया था कि ये वर्किंग हेल्प करती है, उनको उठा दें जरा, ये वर्किंग हेल्प करती है प्री आरई निकालने के लिए, और प्री आरई हमारे साल में एक्विजिशन ही नहीं हुई थी, एक्विजिशन ही बड़ी पुरानी है, तो ओपनिंग प्री आरई निकालने की जरूरत थी। लेकिन ठीक है, आदत डालें वर्किंग 6 के करने की, कोई मसला नहीं, पता होना चाहिए वर्किंग 6 करनी है, ये फिगर्स आप बैलेंसिंग निकाल सकते हैं। मेरे इतने लंबे टाइम ज़ाया करने का मकसद ये था 5 मिनट, आपकी जिंदगी के कीमती 5 मिनट लेने का, कि डिविडेंड शुड बी शोन एज अ फुल अमाउंट। ये किसका डिविडेंड? बाबा जी रहमत का।
ये किसका डिविडेंड? जो पेरेंट और एनसीआई के लिए दिया इसने, किसने? एस ने। तो ये है एस का फुल डिविडेंड और ये है पी का फुल डिविडेंड। तो वर्किंग 6 के एंगल से हमने फुल शो कर दिया है यहां। क्यों? क्योंकि पेड था और पेड की एंट्री अकाउंटेंट बोलता जी। हमारा साल है 18, तो 18 के साल में पी एंड एस ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया इन सितंबर 17। ऑब्वियसली फॉर 30 जून 17 का साल ही होगा ना, तो इन सितंबर 17 अनाउंस किया। फॉर 30 जून 17 नहीं आगे उसने लिखा हुआ, वो आगे लिख लो आप। इन सितंबर अनाउंस किया है, फॉर सितंबर नहीं अनाउंस किया, सितंबर में अनाउंस किया है। यानी 30 जून 18 के साल में शुरू में ही सितंबर 17 में अनाउंस कर दिया फाइनल डिविडेंड। ये किस साल का होगा? फॉर 30 जून 17 होगा, ये लिख लें आगे। अच्छा जी, जी अगर सवाल में लिखा हो हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, तो फिर इसका मतलब होगा कि रिकॉर्ड नहीं हुआ। और अगर सवाल में कुछ भी ना लिखा हो या पेड लिखा हो, तो इसका मतलब है रिकॉर्ड हो चुका है। ओके, अब इसकी डिस्कशन करेंगे जी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, लेकिन ये फुल डिविडेंड से कभी नहीं होगी। ये हमेशा डिस्कशन होगी पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड के एतबार से। अच्छा, अब एस ने कितना बांटा? अब इसको बाबा जी रहमत वाले को नहीं देखना, अब ऑरेंज सफेद का टुकड़ा करना है। तो एस ने कितना बांटा? 6000। जब एस ने बांटा 6000, तो क्या 6000 पूरा मिला या 6000 का कुछ हिस्सा मिला होगा पी को? तो 6000 ज़रब 70%, ये वो फिगर आनी थी जो आपने पी एंड एल के फुट नोट में डालनी थी, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, और उसे वहां से क्या कर देना था? माइनस कर देना था। तो ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एंगल से डिस्कशन है। कैसे पता चला पी ने रिकॉर्ड किया हुआ है? एस ने पे कर दिया, तो फिर पी ने भी रिसीव कर लिया होगा। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से आपने इस डिविडेंड को माइनस करना। अच्छा जी, ये जो हमारी एडजस्टमेंट है, ये बैलेंस शीट के एंगल से तो आसान है, लेकिन पी एंड एल के एंगल से थोड़ा सा पेज नंबर 7 जो है, हैंड रिटन पेज 7, उससे थोड़ा हटके है, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। एस लिमिटेड सोल्ड टू पी लिमिटेड ऑन यकम जनवरी 17, 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले एक चीज एट अ प्राइस ऑफ 8550। एस ने अपने लिए यह परचेज किया था 1 साल पहले। ये वो एक कॉन्सेप्ट पुराना, उसकी रिवीजन हो रही है। एस ने अपने लिए खरीदा था 1 साल पहले, कितने का? और जब अपने लिए खरीदा था तब इसने अंदाजा लगाया था कि डेट ऑफ परचेज पे इसकी लाइफ कितने साल है। तो जब अपने लिए खरीदा था तब इसने अंदाजा लगाया था कि इसकी उम्र कितने साल है? 10 साल। तो लिखें बुक वैल्यू इज मिसिंग एंड रिमेनिंग लाइफ इज मिसिंग। अब वो सारी कहानी करनी पड़ेगी जो हम करते थे, बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ इज मिसिंग। अच्छा, आप बोलें जी बेचा किसने? एस ने। कितने का? 8550। डिस्पोजल अकाउंट 8550। एस ने ये परचेज किया था 1 साल पहले, कितने का? 9000 का। इसका मतलब है एस अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेचने से पहले ये कितना अरसा इस्तेमाल कर चुका था? 1 साल। और कितना अरसा डिप्रिशिएट कर चुका था? 1 साल। तो मुझे चाहिए एसेट की बुक वैल्यू। एस ने अपने लिए खरीदा था 9000 का, और ये कॉस्ट आ गई 9000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये उसकी 1 साल की अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही पास्ट पेपर के क्वेश्चन 4 में एडजस्टमेंट थी। लिख लें, पास्ट पेपर के क्वेश्चन 4 में एडजस्टमेंट भी यही वाली थी जो हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन ये एडजस्टमेंट डिस्कस नहीं की थी। अब आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस गेन लॉस से खेलना होता है। ये बीवी मिसिंग थी, गेन लॉस से खेलना होता है। गेन लॉस निकालें, 450 का गेन। अब हमने बैलेंस शीट के सवाल के लिए काम करना है, वो ये है ग्रॉस गेन इज 450 लेस डेप्रिसिएशन, जो मर्जी लिख लें, बस डेप्रिसिएशन को नेट करना है। गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ,
ऑन 1 जनवरी 16 इसकी लाइफ थी 10 साल, 1 साल उसने इस्तेमाल कर लिया। जब मेरे पास पहुंचा तो 1 साल गुजर चुका था, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई थी? 9 ईयर्स। इस टॉपिक में गेन और सरप्लस से खेलना होता है। इंटू 1.5। कितने साल से ये एसेट बिक चुका है? 1.5 साल। पूरा 1 जनवरी 17 से 1 जनवरी 18 और 30 जून 18, 1.5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ सेल टिल कंसोलिडेशन डेट। थोड़ा वॉल्यूम मसला रखें जी। 375। अब बैलेंस शीट के एंगल से जब हम इस डिस्कशन को करेंगे तो बैलेंस शीट के एंगल से ये होगा, किसने बेचा? एसआरई डेबिट, पीपी क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 375। तो ये डिस्कशन करके मैंने आपका टाइम जाया किया है, बल्कि कीमती वक्त आपका जाया किया है। दिस डिस्कशन शुड नॉट हैव बीन डन। अब हम इसको डिस्कस करने लगे हैं फ्रॉम द एंगल ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल के एंगल से अब हम इसको डिस्कस करने लगे। पी एंड एल में ना सिर्फ फॉर द ईयर एडजस्टमेंट जानी है, एज ऑन नहीं जानी। अब मसला ये है कि ग्रे पेन नहीं मिल रहा, ये पहला मसला है हमारा आज का। ऑरेंज पेज के नीचे, ये हाथ में, बच्चा बगल में, ढंडोरा शहर में। ढंडोरा पीटना क्या होता है? रोला डालना। ओके, हमारा ईयर है, पिछला ईयर है, ये वाली तारीख क्या है? 1.5 साल हो गया सब्सिडरी ने किसको एसेट बेचा हुआ है? पेरेंट को। मुझे ये फील हो रहा है कि अदर इनकम इस दिन रिवर्स होनी है और 6 महीने की डेप्रिसिएशन इस साल रिवर्स होनी है और 1 साल की डेप्रिसिएशन इस साल रिवर्स होनी है। तो अब मैं अगर लिख भी दूं आपके सामने, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, अदर इनकम डेबिट और पीपी लिखने दे मुझे, खुदा के लिए ना रोकिएगा। एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम हो जाती है। डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, इसकी एक और लॉजिक भी है ना कि उसने महंगा रिकॉर्ड किया है, बेचने वाले ने गेन रिकॉर्ड किया, खरीदने वाले ने महंगा रिकॉर्ड किया। तो जो महंगा रिकॉर्ड किया, महंगेपन पे ज्यादा एप्शन रिकॉर्ड करा है, उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन मैं कहा इतना लंबा ना सोचा करें, बस आराम से सोच लिया करें। एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन। मैंने तो आपको कहा था इन फिगर से खेलना है, लेकिन एक मसला कल आया था, कौन सी फिगर से खेलना होता है? सिर्फ फॉर द ईयर। साल के पी एंड एल में अदर इनकम में एस ने गेन डाला होगा। सोच के बताएं, क्या एस ने अगर ये एसेट बेचा है तो इस साल के पी एंड एल में गेन डाला होगा? इस साल के पी एंड एल में तो गेन डाला होगा। अगर मैं उल्टा दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये गेन कब आया था? पिछले साल आया था। तो किस साल के पी एंड एल में डाला था? पिछले साल के पी एंड एल में डाला था। तो इस साल उल्टा दूं तो फिर मुझे चपेड़े पड़ेंगी, तो इस साल उल्टाना नहीं बनता। फ्रॉम द एंगल ऑफ पी एंड एल बैलेंस शीट में मैंने एजम की एडजस्टमेंट किया कि कितने सालों की डेप्रिसिएशन है? 1.5 सालों की। मुझे 1.5 साल की नहीं चाहिए, मुझे फॉर द ईयर चाहिए। ये डेप्रिसिएशन 1.5 साल की है, मुझे कितने अरसे की चाहिए? मुझे दोबारा निकालनी पड़ेगी, 450 इधर आओ जी। मैं आया, डिवाइडेड बाय इंटू 1, 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब इस एडजस्टमेंट ने कैसे पोस्ट होना है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के मुंह पे और वर्किंग नंबर 5 में इसने कैसे हिट होना है? अब मुझे यह बता दें कि ये एसेट के साथ प्लांट तो नहीं लिखा हुआ, कहीं फर्नीचर लिखा हुआ है, बस एडमिन में डाल देंगे, कोई मसला नहीं। फर्नीचर, तो एडमिन में आके डेप्रीसिएशन माइनस अच्छा ये सेल किसकी तरफ से है? S2P। किसने बेचा? S ने।
तो जो भी S2P वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कहां से रूट होती हैं? वर्किंग 5 से। डेप्रीसिएशन कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। पहले ना गेन नेट रिवर्स हो रहा था, वो इधर आता था, लेकिन अब डेप्रिसिएशन कम हो रही है, मैं क्या करूं? ओवरऑल गेन होता था तो वो इधर आता था, फिर अब गेन नहीं उलट रहा। अब क्या उलट रही है? सिर्फ गेन को तो फारक कर दिया। डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्रॉफिट किस साइड पे बढ़ेगा? डेप्रिसिएशन रिवर्स हो रही है या साथ गेन भी उलट रहा है? डेप्रिसिएशन रिवर्स हो रही है। कितना? सो दैट वाज ए बिट अजीब एडजस्टमेंट, दो कि आईकैप ने आज तक कभी टेस्ट नहीं की इस तरह। तो आईकैप में असल में ऐसा कभी सवाल ही नहीं आया कि P&L बैलेंस शीट का इकट्ठा सवाल हो और कई साल पहले सब्सिडरी को खरीदा हो, तो ऐसा सवाल ही उसने कभी नहीं डाला। लेकिन बहरहाल ये एडजस्टमेंट थी। कितना लोगों को कुछ सर मार के घर में ही समझ आ गई थी कि अदर इनकम पिछले साल की है, हम इस साल उल्टा नहीं सकते, और 1.5 साल में से 1 साल की डेप्रिसिएशन भी पिछले साल की है, तो पीछे कितनी डेप्रिसिएशन बच गई? 1 साल की। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, एडजस्टमेंट भी बड़ी आसान है। तो ये जी P&L के एंगल से डिस्कशन है और ये बैलेंस शीट के एंगल से। कौन कौन सी चीजें जाती हैं वर्किंग 5 में? S2P वाली स्टॉक की सेल और S2P वाली फिक्स्ड एसेट की सेल। और अगर NCI प्रोपोर्शनेट पे नहीं है बल्कि फेयर वैल्यू पे है तो गुडविल की इंपेयरमेंट, और डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ एसेट्स, और डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन लॉस। ये मोटी मोटी चीजें हैं जो वर्किंग 5 में जाती हैं। बल्कि हैंड रिटन पेज 6 पे वर्किंग 5 का फॉर्मेट भी बना हुआ है, उसमें वो सारी चीजें कवर्ड है। हैंड रिटन पेज 7 से जो पिछला सफा है। तो ये थी जी होमवर्क की एडजस्टमेंट फॉर द ईयर। चीजों को डील करना है, एज ऑन ही डील करना। अब आज 2 काम कर लेते हैं छोटे से। उधर ही रखो कैमरा। एक छोटा सा सवाल करना है और फिर उसके बाद आपको जो ईद की छुट्टियों में होमवर्क दिया था पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 8, उसकी एक एडजस्टमेंट रहती है डिस्कस करने वाली। कितने लोगों ने किया था वो सवाल पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8? चलिए कोई नहीं भी आप लोगों ने किया तो एडजस्टमेंट तो डिस्कस हो ही जाएगी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 37 आज मैं अपलोड कर दूंगा डिस्कशन टेस्ट की जो कल हुआ है, तो फिर आप उसमें देख लीजिएगा जो मसला आया था। कैश इन ट्रांजिट की एक फिगर डायरेक्ट गिवन थी, क्रेडिटर को आपने बैलेंसिंग निकालना था, तो 1-2 और एडजस्टमेंट थी। अच्छा जी, द फॉलोइंग क्वेश्चन 37 निकाल। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड from the records of present limited and future limited for the year ended 30/17. Sale, cost of sale and admin expenses, investment income, share capital, retained earning as on 30/17। अच्छा जी, ये पढ़ने के बाद एडजस्टमेंट नंबर 3, S paid interim cash dividend at the rate of 5% in May 2017। हमारा साल खत्म होने से 1 महीना पहले इन्होंने डिविडेंड क्या कर दिया है? पे कर दिया है। शेयर कैपिटल कितना है इसका? 2600। कितना निकला है? व्हाट इज दिस 130? फुल डिविडेंड। ये इसका फुल डिविडेंड है। चलें जी, वर्किंग 6 करते हैं, फिर मैं सवाल शुरू करता हूँ। तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन सबको लपेट लें और प्रॉफिट में डाल दें। ये बैलेंस शीट टाइप चीज़ है, ये भी बैलेंस शीट टाइप चीज़ है। आर क्लोजिंग दी हुई है, ओपनिंग नहीं दी हुई। आर क्लोजिंग दी, ओपनिंग आर हम बैलेंसिंग निकाल लेंगे। तो वर्किंग 6 स्टार्ट करते हैं, लेकिन बैलेंस शीट का सवाल तो अभी मैं नहीं कर रहा, मैं अभी वर्किंग 6 कर रहा हूँ। वर्किंग 6 के एंगल से बता दें इस 130 का क्या करना है? फुल। क्या वर्किंग 6 में शो करें? बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है? एस ने पे कर दिया। अगर एस ने पे कर दिया तो एस के अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड, तो अगर अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा तो हम भी शो करके सही वाली आरएस बैलेंसिंग निकालेंगे, क्योंकि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है। कब नहीं रिकॉर्ड किया होगा? जब कभी लिखा होगा हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। अभी तो वाज़े लिखा हुआ है एस हैज पेड। ओपनिंग यकम वो सितंबर में तो खुद हद होती है, सितंबर नहीं होती ना, साल का पहला दिन होता है यहाँ। जब प्रॉफिट पूरे साल का तो फिर पूरे साल का प्रॉफिट डालेंगे तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग सही उठाए ना। ओपनिंग यकम जुलाई 16,
सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, क्या हो रहा है इसको, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम जी। डिविडेंड लिख दिया करो पहले, हाँ ठीक है, पैट लिख दिया करो, सही है, पैट जी। पी की सेल बोलें 17 माइनस प्लस एस की सेल खर्चे 11 माइनस 43 माइनस डिविडेंड। स्काई ब्लू पेज कोई नहीं है, इसने अनाउंस नहीं किया। 2600 ज़रब 130, ये पूरा ऑरेंज सफा इधर आया करेगा। क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालें ओपनिंग 14,391। डिविडेंड सिर्फ कब आएगा यहां पर, जब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कब नहीं किया होगा, जब लिखा होगा नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। सवाल, हाँ जी क्या कह रहे हो, हाँ क्वेश्चन पूरा करेंगे इंशाल्लाह। कितने अच्छे बच्चे आप। सेल को काट दें, कॉस्ट ऑफ सेल और खर्चों को काट दें, इन्वेस्टमेंट इनकम को काट दें। बैलेंस शीट का सवाल शुरू करते हैं, फिर तर कर लेंगे शुरू। तो सवाल में रिक्वायरमेंट है बैलेंस P&L बनाने और CRE NCA बनानी है जो बैलेंस शीट में नजर आए। चलेंगे डस्टर उतारूं, ये इससे साफ कर लेते हैं। टोकरी के अंदर पड़ा हुआ है, टोकरी के अंदर और क्या क्या है। आप लोगों के घर से भी फर्स्ट फ्लोर से टोकरी लटकाई जाती है और फिर सब्जी वाला उसमें सब्जी डालता है, आता ही नहीं। आलू ले लो, टिंडे ले लो वाला। कोई प्रोफेशनल इलाके में आप लोग ट्रांसफर हो गए हैं जहां सोसाइटी वालों ने मना कर दिया है। अजीब सी नहीं होगी जिंदगी। एक चॉकलेट भी आपने लेनी होती है तो लाइन में लगना पड़ता है बड़े स्टोरों पे। अच्छा दे दो भाई बस। एडिशनल इंफॉर्मेशन, शेयर कैपिटल्स दोनों के अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं रेलिवेंट जगहों पे शो कर देता हूं, लेकिन इन एनी केस बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल चाहिए नहीं। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 30/17 और ऊपर वो नाम शाम आ जाएगा उसका। अच्छा बाउलें शेयर कैपिटल पेरेंट का, मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। इन द एंड मैंने ये लाइन काट देनी है क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट ना है। अच्छा जी थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं। शेयर कैपिटल कितना 3500, सब्सिडरी का 2600। ये P&L के लिए जगह छोड़ते हैं। एडजस्टमेंट अकाउंट शेयर कैपिटल 2600, रिटेन्ड अर्निंग 1996,704, और 704। वर्किंग वन आपने जरूर करनी है, चाहे उसने CRE NCA मांगी हुई है, क्योंकि वर्किंग वन के दो फायदे होंगे, या तो नेगेटिव गुडविल निकलेगी या पॉजिटिव गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस निकालना पड़ सकता है। तो इसलिए वर्किंग वन तो करनी है।
पेरेंट एक्वायर्ड 65% शेयर ऑफ सब्सिडरीज ऑन यकम सितंबर 16, मिड ऑफ ईयर में जाके खरीदा फॉर 2500 मिलियन। सऊदी किंग को कितनी पेमेंट की? 2500। द फेयर वैल्यू ऑफ एनसी एंड द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 1092। अच्छी से लगाया इसने। एनसीआई 1092। वर्किंग वन असल में वर्कआउट की, एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दिया करने ज्यादा बेटर। 1092। कलेस के शेयर की फेयर वैल्यू दी हुई थी टेस्ट में, लेकिन नीचे लिखा हुआ था कि एनसीए को प्रोपोर्शनेट बेस पे रखना है। पता नहीं किन से बात कर रहा हूं। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पीएल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एफएल ऑन द एक्विजिशन डेट पर 506.5 प्री गिवन है, या यहां से खींच के निकालूं? गिवन है, यहां से भी आपने चेक नहीं करनी कि सही आ रही है नहीं, यहां से खींच के निकाली जा सकती है, क्योंकि किस दिन एक्वायर किया है? यकम सितंबर को, ना यकम जुलाई को ना 30 जून को, मिड में कहीं जाके। जुलाई भी गुजर गया था, अगस्त भी गुजर गया था, यकम सितंबर को हमने एक्वायर किया। लेकिन डीवीएस को यूज कर लें, फिर एक थोड़ी सी डिस्कशन है वो क्लास के एंड पे मैं करूंगा। बता दें जी, पेरेंट की प्री कितनी है? 1671। तो ऐसे ही आई कि आपने परेशान करने के लिए दी थी, अब मैंने भी इधर लिख दी। फिर ऐसा तो कोई तस्वर नहीं है कि ये तो अजीब सी बात होगी। पेरेंट की प्री का तो कोई तस्वर नहीं होता, बल्कि इस क्लोजिंग आरी में सारी पड़ी हुई है, प्री भी पड़ी हुई है, बाद वाली भी पड़ी हुई है। तो इसलिए पेरेंट की प्री को जरा काटें। काटना आता है? ये देख लो, ऐसे काटते हैं। अब आप बात को खुद इधर से लेके जाते हो, मैं बात सिंपल सी पूछ रहा होता हूँ। आपको काटना आता है? और प्री बता दें सब्सिडरी की 506.5 परी। अच्छा जी, वर्किंग वन में भी ले जाएं साथ, 506.5। अगली एडजस्टमेंट छोड़ें, इसका मैं बताता हूं क्या करना है। इसको जरा बैलेंस शीट के एंगल से इग्नोर करना है। अच्छा, ये बताएं यार, इसका क्या करना है? बैलेंस शीट के सवाल में क्वेश्चन 12 का 5वां सिनेरियो है, पेड है, तो फिर रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करने की जरूरत नहीं, पेड है, तो क्वेश्चन 12 का 5 है ये, इसलिए इसको भी इग्नोर करना है। बैलेंस शीट के एंगल से तो क्वेश्चन 12 के एतबार से सोचेंगे ना। तो चलें जी, छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी। इसका सब टोटल करना है, कर दें 3106। गुडविल आ रही है, विल ही आ रही है? पॉजिटिव इधर आ रही है 480। वैसे आप इसको ला सकते हैं इधर 485.5 को, लेकिन गुडविल उसने मांगी नहीं, दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी, बताएं जी, सीआरई एनसीआई 128.69.1। कुछ लोगों को मैं बता दूं ये फिगर कैसे आती है। इसमें से ये वाली फिगर माइनस होती है और फिर उसके ऊपर परसेंटेज लगती है 60%, 65% और इस पर 35%। 128.4, 69.1, 212, अब सवाल ने पूछा था कि सीआरई किन्नी हाय तो एनसीआई किन्नी हाय? 2124 पॉइंट, एनसीआई किन्नी हाय? शेयर कैपिटल नहीं मांगा हाय, इसलिए हम भी काट देंगे हाय, सॉरी, तो नोट कर हाय। भाईजान ये बुक वाली सरकार है, रजिस्टर वाली सरकार नहीं है ये, खाली बुक पे सी हो रहा है। और कपड़े ने नए पहने हुए आज। चलो भाई, काटना जरूरी इसलिए कि काटना आना भी तो चाहिए ना। काटना नहीं आना तो फिर क्या करना है? जिंदगी में हर फन आना चाहिए ना बंदे को।
आप शुरू में लिखे ही ना, लिखे ही ना। अच्छा, इसके बाद पता है हम अपने जमाने में क्या किया करते थे? पॉइंट बी में जाके पूछते थे होना राम है, कंप्यूट CRE NCA एज वुड अपीयर इन बैलेंस, निकाल दी। आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए या होना राम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये निकल आई CRE और NCI। उड़ाना नहीं इसको, तर 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 तैयार रखें, कैमरा उधर रखें। एक गो में करेंगे या फिर होले होले करना है, जैसे आप पसंद करते हैं। होले होले चलें। यू मिस्ड, आई मेड यू मिस। क्या पसंद करेंगे, होले होले? ओके, बस जागते रहना हाइब्रिड में, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है पूरी क्लास में, जागते रहना है। शुक्रिया। अच्छा जी, अब 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 चीजों को मैं अब लेके जाने लगा हूं। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ऐसे कर लें। ताकि पता चले गुडविल नेगेटिव आ रही है या नहीं, इसलिए गुडविल निकाल लिया। हर चीज में से कोई कड़िचनी निकालनी जरूरी होती है, लेकिन अच्छी बात है आप अच्छे सवाल पूछते हो। बच्चे को डिस्करेज ना किया करें, बच्चे को फिर भी फर्क नहीं पड़ना भाई, इसलिए मैं कर देता हूं। ये मैं आपके सामने कुछ डेटा रखने लगा हूं, आपने आपने डेटे को खाना है। अच्छा, ओपनिंग आ रही 1 जनवरी 15 200, चपेट मुझे करा लेने दो। पैट 30, सॉरी आराम से बोलना चाहिए। थप्पड़ क्या क्लास में क्या हो रहा है? पकड़ और पकड़ के कैसे करते यार, तोते से बच्चे। ओए चिपकली आ गई, मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में। ओए इधर तो कीड़ी है, ओए इधर काटा है, और मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये वर्किंग 6 है। और ये P&L है आपके सामने S का। इसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है? 30 का। P एक्वायर्ड S बाजी ऑन 1 अप्रैल 15। P एक्वायर्ड S ऑन 1 अप्रैल 15। ऐसे देखने गौर से, हाइब्रिड वालों अल्लाह पूछे, ऐसे देख गौर से, ठीक है? तैयार है? चेक के रखो, तैयार है? आने दे। अच्छा, यस सर। वर्किंग 2 कराओ, वर्किंग 2 कराएंगे। वर्किंग 2 SRE 230 इज क्लोजिंग। चाती मारी आपने वर्किंग 6 में। 230 इज क्लोजिंग। प्री ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, एग्री करते हैं आप मेरे से? ब्रॉड डाउन प्लस कछवा नहीं, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ। मुझे किस दिन की प्री आरी चाहिए? 1 अप्रैल 15 की। मुझे किस दिन की गिवन है? 200 गिवन है। मुझे ना 200 चाहिए, ना 230 चाहिए, ना मैं आबी, ना मैं खाकी, ना मुझे 200 चाहिए, ना मुझे 200। मुझे तो बेच में कुछ चाहिए यार। इसका कार्य रिकॉर्डिंग ऑन रखा। रशीद पहले तू खलो, खड़े हो जा ना, खड़े हो जा, मेरे पास आ गया। अच्छा ना मारे, चलो ये पकड़ ले। क्या मोटे वाला रजिस्टर छोड़, पर इसकी किताब है मौजूद। हाँ दूसरा जगह यार। अच्छा आगे चले।
अच्छा जी, प्री आरी भजन आपके घर से आई थी, क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी अलग से। अच्छा, हाइब्रिड वाले कह रहे हैं करीब से नजर नहीं आई। ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, वो कुछ आप मुझे बताएं क्या है? 30 इंटू 3 बाय 20 207.5 क्या हो रहा है इसे? डन। और फिर वो सीआरई एनसीए में जाएगा, वो कहानी अलग है। वर्किंग 5 में क्या जाता है, किसी को बताओ? सारी फिगर्स को पकड़ के आपने छुरी चलानी है 9 बटा 12 की। खुदा के लिए होश के नाखुन लें। कब खरीदा? 1 अप्रैल को। अप्रैल हमारा, मई हमारा, जून हमारा, जुलाई हमारा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारा। अब आप बता दें कैसे छुरी चलाते थे एस प्रॉफिट में? 3 बटा 12 का छुरी नहीं चलाता था मड़ा, इधर अलग चुराता था। एस प्रॉफिट 30 हमारा या 30 का 9 बटा 12 हमारा? 22.5। एक बात याद रखिएगा, वर्किंग 2 में क्या होता है गौर से सुनिएगा। जिस दिन सऊदी किंग आया था उस दिन तक बकरे में साल के शुरू में गोश्त था 200 का। सऊदी किंग जिस दिन जा रहा था, सॉरी, जिस दिन सऊदी किंग जा रहा था तो साल के शुरू में बकरे का गोश्त था 200। 3 महीने में बकरे ने ग्रोथ शो की 7.5 की। ये 7.5 की ग्रोथ ये आ जाएगा वर्किंग 2 में प्री आरी। इसको वर्किंग 1 में ले जाएंगे ताकि सब्सिडरी में जान पता चल सके 1 अप्रैल को कितनी जान है। जब सऊदी किंग चला गया तो सऊदी किंग के जाने के बाद 9 महीने ओनर हैं पीटीसीएल और इमरान खान। कौन ओनर हैं? ऐसे हाथ रखे, पीटीसीएल और इमरान खान। अब ये जो 9 मंथ्स में, शुक्रिया, ये जो 9 मंथ्स में ओनर हैं पीटीसीएल और इमरान खान, इनका हिस्सा कितना बनता है 30 में? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये काम आप कई क्लासों में कर रहे थे, आज मैंने कर करके दिखा दिया। तो ये काम हम कई क्लासों में कर रहे थे। डन। तो प्री आरी कैसे निकलती है? पहले 3 महीने का प्रॉफिट और बाद वाली जो हमारा हिस्सा बनता है वो 9 बटा। नोट करें। हाँ जी मोहतरम, वो सवाल खत्म नहीं हुआ। उस सवाल में चलते चलते एक मोड़ आया था, इसलिए मैंने ये किया है। तो इसको आप बना के डब्बे में ले लेना। और बहुत सी चीजें जिंदगी में हम जूते डब्बे में रख लेते हैं। भाई कह रहे हैं ऊपर हेडिंग दे दें कॉन्सेप्ट, अन्ना कॉन्सेप्ट हेडिंग दे दें। बोतल निकाल रहे हो? पानी पीना? पियो पियो पियो, H2O पियो। अल्लाह आपको और H2 दे। पियो पियो पियो। बना दो दूसरा पार्ट। आप पार्ट बनाते रहा करो, बस बनाओ।